देश में कोरोना संक्रमण कोविड-19 की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता संदेश देने के साथ साथ लॉकडाउन लगाया ताकि लोग जागरूक हों और इस महामारी से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के तेजी से उभरते अभिनेता गायक धर्मेंद्र खरवार। हाल ही में धर्मेंद्र खरवार ने मुंबई की चर्चित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से चेंबूर के विनोद शुक्ला हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अभिनीत डॉन फिल्म का सुपर डुपर हिट गीत खई के पान बनारस वाला की 91वीं प्रस्तुति कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। धर्मेंद्र खरवार के इस जन जागरण अभियान के तहत प्रस्तुत इस नृत्य की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल मिश्रा ने नारियल तोड़कर की। इस अवसर पर मौजूद पूर्व नगर सेविका शकीला अंसारी, कांग्रेस के युवा नेता सेल्वराज स्वामी, कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार ने धर्मेंद्र खरवार के इस जन जागरण अभियान की खूब तारीफ की। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ और इनके साथ इनके वालिद को भी, पिताजी को भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है धर्मेंद्र के लिए और एक कदम ये आगे बढ़ाते थे इनके वालिद, तो धर्मेंद्र एक कदम और अपने आप से ये सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे और इनके पीछे बहुत सारी तकलीफ़ें आई। कभी स्टेज पर बुलाया गया, कभी नहीं बुलाया गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनकी हिम्मत को देखते हुए प्रेरणा मिलती है कि हर कोई इसी तरह से हिम्मत रखे आज तक पहुंचने में। जो कुछ भी इन्होंने हिम्मत दिखाई है वो इनकी मेहनत है और वही इनकी सफलता का राज है जो ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे पहले मैंने इनका देखा था जब मैं नगर सेवक थी, तो इन्होंने वो किया था, एक डांस किया था, लेकिन उसमें इनके ड्रेस वगैरह भी नहीं थे। लेकिन आज ये 91 डांस कर रहे हैं जिसमें इनका ड्रेस है और काफ़ी सुधार हो गया है और बहुत मेहनत की है और बहुत ज़्यादा ही हद तक के इनके डांस में, इनकी तमाम चीज़ों में रियलिटी आती जा रही है। सबसे पहले तो इनके पिताजी को हम बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह बच्चा इन्होंने अपने लड़के को तैयार किया है और ये लड़का जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमेशा इसके चेहरे पर हंसी ही रहती है। सारे लोग जिसका प्रोग्राम जो देखते हैं खुश हो जाते हैं। मुझे आज पता लगा कि आज इनका प्रोग्राम होने वाला, तो मैं खुद आया हूँ देखने के लिए। देखें धर्मेंद्र जी का कैसा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और डांस भी इनका अच्छा है। भगवान को यही आशीर्वाद करते हैं गणेश जी से कि इनको आगे बढ़ाएं और आशीर्वाद दें। मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं अपनी तरफ से और अपनी पत्नी श्रीमती सुभाषपति देवी की तरफ से, जो इनकी मां है। इन दिनों वो गांव में हैं। मैं उनकी तरफ से भी, अपने तरफ से भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद दे रहा हूं दोनों की तरफ से। और इस बात का मैं खुशी जाहिर करता हूं कि पहले इन्होंने गीत के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री जी का संदेश, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों का जो संदेश था वो इन्होंने गीत लिख करके खुद लिखा, उसकी धुन बनाई और फिर गाया भी और उसको लोगों ने उसको बहुत बहुत दोनों गीत सराहा उन्होंने। फिर तीसरा गीत इन्होंने लॉकडाउन का भी, जो लॉकडाउन चल रहा है, आज भी चल रहा है, उस लॉकडाउन को विषय बना करके उन्होंने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। एक समाज को जागरूक करने का, देश को जागरूक करने का एक काम किया। अब मैं एक अचानक मैंने इनके दिमाग में एक दिन रात सोए हकीकत मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं डांस शुरू में मैं डांसर हूँ, शुरू से, बाद में गायक हुआ। तो गायकी से तो मैंने अपना किया, लेकिन अमिताभ जी जैसा व्यक्ति का, सदी का महानायक का मैं नृत्य करता हूं, तो मैं क्यों ना इस नृत्य के माध्यम से लोगों को कोरोना के लिए जागरूकता संदेश दूं। और मैंने तुरंत, मुझे अच्छा लगा और मैंने हाँ कर दिया और इस विद्यालय की जगह दे दिया। इस विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष, उत्तर भारतीय समाज के संस्थापक
अवध नारायण शुक्ला जी, उन्होंने खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छी बात है, ये तो देश हित का काम है, समाज हित का काम है, तो आप जाइए, इसकी शूटिंग करिए, इसका पिक्चर बनाइए और लड़के का संदेश को पूरे देश में जाने दीजिए। तो अब गीत के माध्यम से पहले कि आप नृत्य के माध्यम से कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि डांस ऐसा नृत्य जो है आज 40 साल हो गया, मैं समझता हूँ आगे 100 साल तक ये डांस का नृत्य ऐसे ही हिट रहेगा, अमिताभ बच्चन के नाम से ये हिट रहेगा, और इसको लोग देखेंगे, सुनेंगे भी और इसका फॉलो भी करेंगे कि अमिताभ बच्चन का एक लघु रूप के माध्यम से, ये देख लीजिए कि अमिताभ बच्चन के पैरों की धूल भी नहीं है ये, लेकिन मैं कहना चाहूँ तो एक छोटा सा रूप जो आपको इनमें लोग दर्शक देख रहे हैं, उसके अनुरूप मैं चाहता हूँ कि लोग इसका, इनके संदेश को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, देश हित में ये अपने कला का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। 91 में डांस का प्रस्तुति आप लोगों के लिए किया हूँ। आप सब चैनल के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। अमिताभ जी का यह खाई के पान बनारस वाला गाने का नृत्य करके लोगों को जागरूकता लाना चाहता हूँ कि जैसा नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के चहेते प्रधानमंत्री लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कोरोना के प्रति सजग रहिए, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप लोग फिजिकल डिस्टेंस बनाइए, सैनिटाइज कीजिए आप लोग, और मास्क पहनिए, गमछा से मुंह ढकिए। इसी को मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी यह मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं सदी के महानायक अमिताभ जी का गाना जो करता हूं मैं सामाजिक कार्यों के लिए, इस गाने का उपयोग मैं इस कोरोना काल में भी इस्तेमाल करूं। तो इस नृत्य मेरा करने का एक ही मकसद था मेरा कि खाई के पान बनारस वाला के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करूं कि कोरोना के प्रति आप लोग सजग रहिए, परिवार की देखभाल कीजिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का भी। यही उद्देश्य था मेरा। कोरोना महामारी में हमारा सबसे पहले गीत आया जब पूर्ण रूप से लॉकडाउन देश में लग गया था, आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई ज़रूरत होता था तो ही लोग बाहर निकलते थे, वरना नहीं निकलते थे। ऐसे में मेरे मन में ख्याल आया कि मोदी जी का बार बार स्पीच आता था टेलीविज़न पर कि आप लोग घर में रहिए, साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, आप लोग देश का साथ दीजिए, कोरोना को टालना है हमको, अपने घर में सुरक्षित रह के परिवार के बीच में रह के आप लोग। तो मेरे भी मन में ख्याल आया कि कुछ 2 लाइनें लिख दूं, तो मैं मोदी जी के भाषण से, उनके संदेश से मैंने 2 लाइनें मैं लिख दिया कि जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, जहिया से आइल बा कोरोना बीमारी, देशवा में भइल हाहाकार हो, सुन ये भैया सुन हो बहिनिया, घर ही में राख परिवार हो, ये भैया घर ही में राख परिवार हो, घर ही में राख परिवार हो। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।